प्रधानमंत्री बना दो योगी को, कल आंदोलन सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, चाहते योगी जी प्रधानमंत्री बने जब बन जाए, हम कह रहे हैं बन जाए। हम इस पागलपन के आंदोलन में कभी नहीं जाएंगे। हम बेवकूफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं किसानों से भर जाओ, अपने घर जाओ। इस वक्त एक बार फिर से एक आंदोलन को नाम दिया जा रहा है आंदोलन 2.0 और ये आंदोलन है फिर से किसान आंदोलन। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक थे तब भी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन था। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तब भी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन है। कुछ किसान पंजाब से आ रहे हैं, कुछ किसान हरियाणा से आ रहे हैं और वही पहले जैसा हाल बनने की स्थिति में अब दिल्ली पहुंच गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, क्या लग रहा है आपको अब फिर से किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं? किसान हैं या फिर कोई और है? देखिए ऐसा है, हम सुन रहे हैं कि किसान दिल्ली को जा रहे हैं, लेकिन हमसे तो किसी ने तो कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं और ना हमारा संगठन भारतीय किसान भानु का कोई आदमी दिल्ली को गया। हम तो आज हमारे एनसीआर के अध्यक्ष हैं श्री मान चौधरी रामेश्वर सिंह, उन्होंने हमें बुलाया है और कहा कि कुछ मीडिया वाले लोग आपकी बात जानना चाहते हैं। तो हम केवल ये बात बताना चाहते हैं कि आज हमारे जिला के एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने हमें एक वीडियो दिखाई भेजी है कि जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं दिल्ली में आ जाओ और इस दिल्ली को खालिस्तान बना दो और इस प्रधानमंत्री को हटा दो। इस तरह की वीडियो है हमारे फोन में। तुरंत हम दिल्ली आए हैं और हम जो किसान हैं उन किसानों से हम निवेदन और प्रार्थना विनती कर रहे हैं कि कोई इसमें तुम्हारी हार नहीं है। बैरिकेडिंग लग रहा है, तुम कह दो बैरिकेडिंग लगा दिया, अब लौट जाओ, अपने अपने घर जाओ। जो ओरिजिनल किसान होंगे उनका तो कोई कसूर है नहीं, उसमें शामिल होके खालिस्तानी या पाकिस्तानी कुछ करेंगे उपद्रव तो भारत के किसानों की बदनामी होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जाओ। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमने किसान क्रांति दल राजनीतिक पार्टी बना ली है, उसके भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे भारत में सारे संगठन एक रहो, कोई एक दूसरे का विरोध न करे, चाहे यूनियन कितनी भी हो, कितने भी संगठन हो, चाहे व्यापारियों के संगठन हो, छात्रों के संगठन हो, युवाओं के संगठन हो, महिलाओं के संगठन हो, सब एक साथ जुड़ के अपनी मांगों के लिए नहीं मान रहे तो किसान क्रांति दल से आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें चुनाव लड़ाओ। नहीं, चुनाव तो लड़ाई। अब मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जब जब चुनाव नजदीक होता है तो किसानों को क्या हो जाता है मोदी के खिलाफ, किसानों को क्या हो जाता है सरकार के खिलाफ? ऐसा है, किसान को कुछ नहीं हो जाता है। हम तो तब भी आंदोलन में चिल्ला बॉर्डर पे अलग थे और वहाँ जो खालिस्तानियों ने 26 जनवरी में जो झंडा फहराया था लाल किले पे और पुलिसकर्मी घायल हुए थे और मीडिया के घायल हुए थे, तभी पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने हमसे कहा था भानु प्रताप क्या हो रहा है, तभी हमने तुरंत छोड़ दिया था। और अब भी हम कह रहे हैं कि ये चुनाव ये कोई साजिश है कुछ लोगों की। किसकी साजिश हो सकती है? जो खालिस्तानी अपने आप बोल रहे हैं हम खालिस्तानी हैं, हम दिल्ली को खालिस्तान बनाएंगे, तो उनकी साजिश है और मेरी साजिश है। तो ये भी बोल रहे हैं कि हम तो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें विपक्ष की भी साजिश हो सकती है। विपक्ष की साजिश हो ना, हम विपक्ष के साथ हैं, हम विपक्ष के साथ नहीं हैं। हमने एक बात कही कि हम तो भारत के प्रधानमंत्री से केवल एक बात ये चाहते हैं कि आपने यदि पूरे विश्व में नाम कमाया है तो 80% किसानों के लिए किसान आयोग की घोषणा कर दो। एक किसान आयोग का अध्यक्ष किसान को बना दो, सदस्य किसानों को बना दो और किसान पे
गलत नीतियों के कारण किसान को भाव नहीं मिला, इसलिए कर्जा है, उस कर्जे को माफ कर दो और कोई मांग नहीं है। और आपका हम समर्थन करेंगे, आपकी सरकार बनवाएंगे। और हम और किसी विपक्ष में कोई कांग्रेस का, कोई सपा का, बसपा का, कोई और कोई कहे, कोई कहे, उसका हम कुछ सुनने वाले नहीं है। इसलिए कि प्रधानमंत्री ने तो अभी इस समय चुनाव के समय हमारे परम पूज्य चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अब देने की याद आई है, जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तब। अरे ये जब आपने कह ही दिया है कि भारत रत्न देने की याद जब आई जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ये बात मोदी जी भी बोलते हैं, बीजेपी वाले भी बोलते हैं, कुछ लोग भी बोल रहे हैं जिनको दिल्ली में परेशानी हो रही है किसानों की वजह से कि 5 साल आप कहाँ चले जाते हैं, आप तो किसानों के बीच रहे हैं, 5 साल क्यों आंदोलन नहीं होता, जब चुनाव आते तभी क्यों आंदोलन होते हैं आप लोगों के? क्या आप भी अपना राजनीतिक अस्तित्व दिखाना चाहते हैं? नहीं, हम तो आंदोलन नहीं कर रहे। अब हमने आंदोलन से कर दी छुट्टी। हम किसान क्रांति, हम तो कह रहे किसान यदि अपनी मांग पूरी करवाना चाहते तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे किसान एकजुट होकर चुनाव लड़ें और लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हरा दें। अच्छा, हटा दें। किसान चुनाव लड़ेंगे और क्या लड़ेंगे? क्या बात है किसान में? आपको लगता है किसान चुनाव लड़ सकते हैं इस बार? हाँ, लड़ सकते हैं। अच्छा, किसान इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं कि सत्ता दादालाई संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री यदि चाय बेचते थे, यदि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो दूसरों को अन्न खिलाने वाला, रोटी खिलाने वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्या बात है इसमें? क्या बात? सीधा चुनाव लड़ेंगे, किसान कोई आंदोलन नहीं करेंगे? ना, हम तो कह रहे हम नहीं करेंगे आंदोलन। आप नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं कर रहे। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, किसानों की पार्टी कही जाती है जैन चौधरी की, RLD, चौधरी चरण सिंह जी का आपने नाम कौन कहता है किसान? कौन किसान मेरे से ये बोला? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था किसानों की पार्टी है? वो किसानों की पार्टी है किसान क्रांति दल। 40 साल से हमने ऐसी तैसी मराई है, किसी न पार्टी के से चुनाव लड़े, न किसी वो हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे 92 में, और 90 में हम किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत साहब ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे। उन्होंने कहा मंत्री बन जाओ, नहीं बने। मुलायम सिंह हमको हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए, नहीं बने मंत्री। मायावती ने बनाना चाहा, नहीं बने। 2001 में राजनाथ सिंह बने, उन्होंने कहा मंत्री बन जाओ, नहीं बने। प्योर किसान रहे। इसलिए जब प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं मान रहे, हमको फसलों के भाव देने का अधिकार नहीं दे रहे, किसान आयोग का गठन नहीं कर रहे, तो ये है किसान क्रांति दल, किसानों की पार्टी। नहीं, किसान क्रांति दल किसानों की पार्टी। अब मेरा आपने सवाल पूरा नहीं होने दिया था। वो ये कह रहे हैं जब किसानों की पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो किसान नेता कहे जाते हैं, तो किसानों की बात उठाएगा कौन? किसानों की बात उठाएगा भानु प्रताप सिंह। वो तो टिकैत साहब भी कह रहे मैं उठा दूंगा। तो उठा मैंने, मैं कर रहा हूँ उनकी, मैं कहा उनसे मने कर रहा हूँ, जो भी उठा में, जो भी उठा में। अरे एक बात बताओ, आंदोलन करें ना, आंदोलन में खालिस्तानी घुस जाएं, आंदोलन में पाकिस्तानी घुस जाएं, आंदोलन से तमाम जनता को परेशानी हो, तो अपनी अपनी जुगाड़ लगा रहे सब। किसान क्रांति दल हमने बना ली, RLD उनने बना दी, टिकैत साहब कुछ और बना ले, लड़े बना चुनाव, कोई रोक लेगा क्या? लोकतंत्र है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते? लड़ सकते कि नहीं? लड़ सकते हैं। तो बस लड़ सके, लड़ेंगे। आपको लगता है मोदी जी की सरकार में भी किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है? मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं। ये बात आप कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं। पिछले आंदोलन में तो आपने समर्थन किया है भाजपा सरकार? समर्थन काय का? किन का समर्थन किया था? चिल्ला बॉर्डर पे हम मांग रहे थे, तभी तो चले गए थे आप वहां से। लोग ऐसा इसलिए गए थे कि वहां खालिस्तानी झंडा फहरा रहे थे और 525 पुलिस कर्मियों को घायल किया था, आपके मीडिया को घायल किया था, इसलिए चले गए थे। हाँ, डर नहीं लग रहा हमें नरेंद्र मोदी का, नहीं लगता किसी का डर हमें। तो अब तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब किसान क्रांति दल के तमाम जिलाध्यक्ष बना दिए, तमाम प्रदेश सदस्य बना दिए, झारखंड में प्रदेश सदस्य बना दिए, और आपके गुजरात में प्रदेश सदस्य बना दिए, बिहार में प्रदेश सदस्य बना दिए। किसान क्रांति दल का पूरा चल रहा है। भानु प्रताप सिंह जी, मैं पश्चिम यूपी के कुछ किसानों में गया। जी, पश्चिम यूपी के गन्ना बेल्ट है, उन्होंने ये कहा जो किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है वो किसान है ही नहीं, वो तो बिजनेसमैन है। किसान तो हमें या गन्ना छील रहे हैं, किसान तो हमें 20 रुपए बढ़ा दिए मोदी जी ने, किसान तो हमें सुरक्षा दे दी, हमारे 12 चोरी नहीं होते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो बीजेपी को वोट दे। वो एक बात बताइए, विपक्ष बोलता है, राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम MSP बनाएंगे, राहुल गांधी
तो इसका मतलब तो फिर आप उनके साथ हैं। कौन के साथ? ऐसी कम तैसी और पार्टियों की, हम किसी के साथ नहीं है। हमने तुमसे कहा था 11 में 12 में 13 में गए तब चौनी बनाई थी। हम बनाएंगे, हम या तो बनाएगी भाजपा, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसान आयोग का गठन है, कर्जे माफ करेंगे, या फिर बनाएगा किसान क्रांति दल, और किसी का समर्थन नहीं। भी प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है आपको? अभी कह तो रहे हम, अभी कह रहे हैं कि सुन लें और घोषणा कर दें, दोनों काम हो जाएंगे। ये आंदोलनकार भी भाग जाएंगे और हम सब जो किसान हैं देश का, वो भी सब खुश हो जाएगा। किसान आयोग का गठन कर दें, कर्जे माफ कर दें, और क्या करना है। 2024 का चुनाव आप ऐसा बना देंगे कि किसान के नाम पर हो। हाँ जी, 80% किसान है, किसान के नाम पे न बनाएं तो क्या रिक्शे वालों के नाम पे बनाएंगे? किसानों के नाम पे चुनाव। जी बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं इन लोगों को अब जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस से भिड़ते हैं ये लोग, आम लोगों को दिक्कत होती है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम बार बार हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन कर रहे हैं कि वो आज रात में ही और कल सवेरे तक अपने अपने घर चले जाएं। ये ठीक नहीं है। पुलिस के लड़ाई होती है और किसान की लड़ाई होती है तो पुलिस वाले हमारे ही हैं, कहीं पाकिस्तान से नहीं आए, इसलिए ये राग हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आंदोलन जब तक हो मतलब शांति प्रवृत्ति से, तब तक ही आंदोलन है। जब लठ चलने लगा तो हम तब भी ख़त्म किया था और अब भी इनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, घर जाओ अपने बने। घर जाना बिल्कुल। तो भानु प्रताप जी, जब आप कह ही रहे हैं कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम कानून बनाएंगे, तो ये आंदोलन कर ही क्यों रहे हैं? जब आप जैसे बड़े नेता किसानों में हैं तो आप मांग लेके क्यों नहीं जाते मोदी जी के पास? इसीलिए तब उनसे बने कर रहे हैं। मोदी जी के पास जाकर मोदी जी समय दे रहे हैं हमें, कब मोदी जी हमें बुला, में आज चले जाए हमें तो, लेकिन मोदी जी बुलाते कि नहीं? मोदी जी बुलाते अडानी को। हाँ हाँ, तो योगी जी के पास चले जाइए, वहां तक तो जा ही सकते हो। तो आपको यूपी के योगी जी के पास तो जाते रहते हैं और योगी जी तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। अब वो अच्छे हो और क्या, और अच्छे हैं ही हो। आपको अच्छे नहीं लग रहे उन्हीं के पार्टी के योगी जी? मोदी जी जो नहीं अच्छे लग रहे कि मोदी जी ने नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हमसे बात करता था उसको ही हटा दिया। हाँ, योगी जी क्यों अच्छे लगे? योगी जी हमारी बात सुनते हैं और कर्ज वो बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। और योगी जी जो गुंडागर्दी हो रही थी उत्तर प्रदेश में, वो आजम खां फाजम खां, उनको सबको जेल में डाल दिया। बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है योगी। योगी संत न छोड़े संत ही, कोट मिले असंत। योगी जी से कोई हमारा दुश्मनी है? योगी जी की बता दीजिए, योगी जी करते हैं किसानों की बात? जी करते हैं। योगी जी तो कह रहे हैं ऐसे आंदोलन अगर यूपी की तरफ जाएंगे तो लट मार मार के भगाएंगे। योगी जी रोज, योगी जी के यहाँ राकेश टिकैत भी मीटिंग करे आए, राजेश चौहान भी करे आए, हम भी करे आए। योगी जी किसी को नहीं मारते लट। अच्छा। नहीं, ना रोकते किसी को। जैसे दिल्ली में बैरिकेड ला रही, कोई रोके थे? राकेश टिकैत गए, राजेश चौहान गए, हम गए, सब गए। क्या बात हुई थी आपकी योगी जी से? अरे योगी जी से ये जब बात हुई थी तो आंदोलन क्यों हो रहा है? फिर आपने समझाया क्यों? आंदोलन काय का आंदोलन? ये जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। उत्तर प्रधानमंत्री बना दो योगी को, कल आंदोलन सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, चाहते योगी जी प्रधानमंत्री बने जब बन जाए, हम कह रहे हैं बन जाए। और क्या? तो क्या कहना चाहेंगे हम उन किसानों को? क्या चाहेंगे किसानों से? आप जाएंगे नहीं जाएंगे? हम सुनो, हम इस पागलपन के आंदोलन में कभी नहीं जाएंगे। हम बेवकूफ नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं किसानों से भर जाओ, अपने घर जाओ और तैयारी करो। जो पार्टी तुम्हारी नहीं सुना उसकी प्रधानमंत्री मत बनने दो, अपना बनाओ। उम्मीद है मोदी जी सुनेंगे। मुझे उम्मीद है वो सुनेंगे तो जीतेंगे और न सुनेंगे तो हारेंगे। हाँ, और क्या। तो भैया देखिए, हाँ देख लो किस तरीके से जो किसान है, एक तरफ आप कह रहे हैं यो मोदी जी करेंगे, योगी जी अच्छे आदमी है, एक तरफ आप अच्छे आदमी है। कोई पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अच्छे नहीं लग रहे हो आज, कैसे लगे हो? पहली बात तुम, चलो तुम्हें ही बना देंगे हम। ये जो कौन है यहाँ का, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल चूतिया है, तुम्हें बना देंगे हम मुख्यमंत्री। अच्छा। और क्या? अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं कुछ? पागल, कुछ नहीं, बेकार, बेकार, बिल्कुल बेकार। अच्छा, एक बात और बताइए, जब कर ही लेते, बात चली रही है, राम मंदिर बना है, राम मंदिर का भी कोई असर पड़ा है किसानों पे? राम मंदिर का असर क्या होता है? कोई बातचीत किसान? राम मंदिर बनाया तो राम मंदिर, राम का मंदिर बनाया, वो कोई मोदी का थोड़े बना है। राम मंदिर योगी बाबा ने बनवाया उत्तर प्रदेश में। योगी बाबा अच्छा आदमी है। अच्छा। और क्या।
तो भैया देखिए किस तरीके से जो भानु प्रताप जी है भारतीय किसान यूनियन भानु के, वो कह रहे हैं एक तरफ के मोदी जी कानून बनाएंगे, हम बातचीत करेंगे, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन करने वाले किसानों को भी कह रहे हैं अपने अपने घर चले जाएं। ये कोई तरीका नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।